हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे रुद्राक्ष दीक्षा मिल चुकी है। ये रुद्राक्ष दीक्षा जो है ये सद्गुरु ने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलियंस ऑफ पीपल को रुद्राक्ष जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे और फाइनली मुझे भी मिल चुके हैं। 11 तारीख को 11 मार्च को शिवरात्रि को सद्गुरु ने मिलियंस ऑफ रुद्राक्ष को कॉन्सिक्रेट किया था और उसके बाद हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया। काफ़ी लोग हैं जो जिन्हें रुद्राक्ष मिल चुका है और काफ़ी लोग हैं जिन्हें अभी तक नहीं मिला, उन्हें भी मिल जाएगा। मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो मुझे इस समय पे मिल चुका है और बाकी सब लोगों को भी धीरे धीरे मिल जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मुझे इस रुद्राक्ष दीक्षा में क्या क्या मिला और रुद्राक्ष पहनने से पहले क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो बहुत ही ब्लर था, तो इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा इस वीडियो को। तो इस पार्सल में आदि योगी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल इमेज आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी इमेज है, ये रिसीव हुई है मुझे। और विभूति जो कोयम्बटूर में ध्यान लिंग है वहाँ पे जो पूजा की जाती है वहाँ से ये सेक्रेड ऐश जो कलेक्ट करके ये भी भिजवाई गई है विभूति। और इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शंस भी है कि इसमें क्या क्या आया है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में है जिससे आप इजीली जो है पढ़ सकते हैं। और फाइनली जो रुद्राक्ष जो है, मैंने 3 रुद्राक्ष मंगवाए थे और ये रुद्राक्ष कैसे आया है, ये आया है इस छोटी सी पोटली में ब्लैक कलर के क्लॉथ में। और इस तरह से ये आया है, इस तरह के एक छोटे से क्लॉथ में आया है। और ये रुद्राक्ष जो है इस यहाँ पे इस तरह से अभय सूत्र के अंदर बीच में रख के आया था। तो इसे मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुकी थी और मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। तो ये अभय सूत्र जो है इस तरह से जो लंबा थ्रेड है ये अभय सूत्र है। तो ये आपको रिस्ट पे बांधना है और मेल्स को ये राइट रिस्ट में बांधना होता है और फीमेल्स को लेफ़्ट रिस्ट में अपने हाथों में बांधना होता है। इसके साथ क्या है, स्ट्रिंग आई है जिसे रुद्राक्ष को आप पिरो के अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है ये 5 फेसेस है, पंचमुखी रुद्राक्ष है जो सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। क्योंकि जो पंचमुखी होते हैं ये सभी कोई पहन सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या कोई भी एज का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और जेंडर, हर कोई इस पंचमुखी रुद्राक्ष को पहन सकता है। तो रुद्राक्ष और भी बहुत सारे फेसेस के आते हैं, तो अगर आप बाकी रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो किसी की गाइडेंस में ही पहने, क्योंकि फिर अदरवाइज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रुद्राक्ष आया है। तो रुद्राक्ष को पहनने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है ध्यान रखने की। आपको जो है पहले कंडीशनिंग करनी होती है, आपको डायरेक्ट इसे लेके गले में नहीं पहनना, आपको पहले इसे कंडीशनिंग करनी है। तो कंडीशनिंग के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर आपने रुद्राक्ष को जो है 24 घंटे तक डुबो के रखना है। तो ये आप देख रहे हैं, जो मेरे बाकी 2 रुद्राक्ष थे उसे मैं ऑलरेडी इस देसी घी में डिप कर चुकी हूँ और इसी तरह से मैं इस रुद्राक्ष को भी इस देसी घी में डिप कर दूँगी। और उसके बाद क्या होगा, अगले दिन इसी समय पे मैं इन तीनों रुद्राक्ष को निकाल के मिल्क में डिप कर दूंगी। मिल्क जो कि रॉ हो, यानी कि कच्चा दूध, कच्चे दूध के अंदर मेरे को 24 घंटे फिर से इस रुद्राक्ष को डिप करके रखना है। इस कंडीशनिंग का कारण यूँ होता है कि आप रुद्राक्ष जब पहनते हैं तो वो ब्रिटल हो सकता है, टाइम के साथ ब्रेक हो सकता है। तो उसको जो है कंडीशनिंग करते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट जो है सॉलिड रहे, टूटे ना और लंबे समय तक चल सके। क्योंकि अगर रुद्राक्ष टूट जाता है तो वो हमें धारण नहीं करना होता, वो जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से हमें कंडीशनिंग करनी है और कंडीशनिंग करने के 48 घंटे बाद आप इसे पहन सकते हैं। तो ये थी जो सतगुरु ने हमें प्रोवाइड की थी। जब आप मिल्क से इसे निकालते हैं ना फाइनल स्टेज में, तो उसके बाद आपने इसे पानी से या साबुन से धोना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस क्लॉथ से ही इसे वाइप कर दें। जैसे अगर आपने दूध से निकालते हैं, कच्चे दूध से 24 घंटे बाद निकालते हैं, तो इसी जो कॉटन का जो एक क्लॉथ है इसी से अच्छे से वाइप कीजिए इसे और उसके बाद इसे पहन लीजिए।
और उसी तरह से किसी भी केमिकल के टच में ये रुद्राक्ष नहीं आना चाहिए। अगर आप नहाते भी हैं तो ऑब्वियसली सोप और शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो अगर आप नहाने जाते हैं और इस तरह की केमिकल्स बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले से ही रुद्राक्ष को अपने गले से उतार दें, उसके बाद आप नहाएं। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो भी इस रुद्राक्ष को पहले ही निकाल दें, क्योंकि गर्म पानी से भी ये ब्रिटल हो जाता है, क्रैक हो जाता है, फिर वो आपके काम का नहीं रहता। और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं या कोई भी हर्बल चीज़ों से स्नान करते हैं तो आप इस रुद्राक्ष को पहने रह सकते हैं। और बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ठंडे पानी को अपनी बॉडी से इस रुद्राक्ष के ऊपर से बहाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक बात और विभूति के बारे में बताना चाहती हूँ कि विभूति जो है आप अपने मिड ऑफ द आईब्रोज अप्लाई कर सकते हैं, पिट ऑफ द थ्रोट अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग योर दिस रिंग फिंगर एंड योर थंब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपने जो रिब केज का जो जॉइंट होता है जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे इन 3 पॉइंट्स पे आप विभूति अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। और साथ साथ रुद्राक्ष पहनने के बाद सद्गुरु जो है हमें एक साधना भी बताएंगे जिससे हमारे लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इस रुद्राक्ष के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है रुद्राक्ष के बारे में, आप जानना चाहते हैं तो जो है ईशा की वेबसाइट पे जाके रुद्राक्ष के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। सद्गुरु ने काफ़ी चीज़ें बताई है रुद्राक्ष के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सद्गुरु ने इस महाशिवरात्रि पे एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल जो है वो खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो वो टेम्पल जो है गवर्नमेंट के अंडर है और सद्गुरु चाहते हैं कि वो सभी टेम्पल जो है डिवोटीज संभाले। तो इस इनिशिएटिव के तहत हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि 8300083000 इस फ़ोन नंबर पे हम मिस कॉल दे सकते हैं, जिससे हमारी अपील, हमारा एक वोट इसके लिए जाएगा, जिससे गवर्नमेंट जो है इस पे एक स्टैंड ले सकती है। और सद्गुरु चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इस पे ज़रूर काम शुरू हो जाए, एटलीस्ट इस पे काम जो है इनिशिएट ज़रूर हो जाए। तो आई होप कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे और 8300083000 पे एक मिस कॉल ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।